ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज अव्यक्त वाणी है। मुरली का सार है, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। शिव जयंती के अवसर पर बाबा ने मुरली चलाई है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है। बाबा कहते हैं बाप जो है बच्चों को अपने आप समान से भी आगे श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप की तो एक ही रूप में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में, लेकिन बच्चों की दो रूप में पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में और शालिग्राम के रूप में। बाबा ने कहा कि बच्चों को तो डबल ताज मिलता है, डबल ताजधारी बच्चे बनते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा डबल ताजधारी नहीं बनते। बाबा कहते कि जो सोने चांदी का ताज है, हालांकि कई जगह कई मंदिरों में भगत सोने चांदी का ताज शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लेकिन मैं वो ताज नहीं पहनता, क्योंकि अगर वो ताज पहनने के लिए शरीर लेना ज़रूरी है और मैं तो शरीर लेता ही नहीं हूँ। आगे बाबा ने कहा कि बाबा जब आते हैं तो बच्चे और बाप मिलकर दोनों विश्व परिवर्तन करते हैं। बाबा ने कहा कि अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता और बच्चे भी बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। दोनों एक साथ, बाबा कहते दोनों की ज़रूरत है विश्व परिवर्तन करने के लिए। बाप बच्चों की सहायता से विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। आगे बाबा ने बताया कि ये न्यारा और प्यारा बर्थडे है, क्योंकि एक ही दिन बाप का भी जन्मदिन है और बच्चों का भी जन्मदिन है। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी जन्मदिन नहीं कोई भी लौकिक में भी माँ बाप और बच्चे नहीं होते जब मतलब दोनों का बर्थडे सेम हो। बाबा कहते हैं लौकिक में भी बाप और बच्चे का अगर बर्थडे होगा तो वो अगर तारीख एक भी मिल जाएगी तो महीना और साल बाबा कहते हैं एक नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर तो बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही है। ये वंडरफुल बाबा कहते बर्थडे है बाप और बच्चों का। आगे बाबा ने बताया कि शिव जयंती के दिवस को भगत आत्माएं व्रत धारण करके बनाती हैं। वो बाबा ने कहा तुम्हारे से ही कॉपी किया है। बाबा ने कहा कि कई आत्माएं जागरण करती हैं, कई आत्माएं भोजन का व्रत रखती हैं। बाबा ने कहा वो तुम्हारा ही यादगार है। बाबा ने कहा कि तुमने इस समय शुद्ध भोजन का जो व्रत लिया है कि हम शुद्ध भोजन ही खाएंगे, भगवान की याद वाला भोजन ही खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, तो वो व्रत उन्होंने बाबा कहते भक्तों ने भोजन का व्रत लेकर तुमसे कॉपी किया है। इसी का यादगार बाबा ने कहा वो चल रहा है। फिर आगे बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे कोई कमजोरी आ जाती है या कोई माया आ जाती है तो बच्चे वट करने लग जाते हैं। वट माने ये क्या हुआ, तो बाबा ने कहा जब भी मन में वट आए शब्द तो उसकी जगह फ्लाई शब्द का प्रयोग करो, माना उड़ना है। फिर बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे मन में वाय शब्द आए, मतलब क्यों माया क्यों आई, तो बाबा ने कहा वाय की जगह बाय बाय करो। बाबा ने कहा कि माया से तुम्हें जीतना है और तुम्हें डरना नहीं है। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम शिव जयंती मनाते हो तो उसमें क्या करते हो, दीपक जलाते हो, केक काटते हो, झंडा फहराते हो, गीत गाते हो और डांस करते हो और मीठा बांटते हो। तो बाबा ने कहा इन सब बातों का ज्ञान का अर्थ बताया कि तुम्हें ज्ञान सहित मतलब ये सारी बातें करनी है। बाबा ने कहा केक काटने का मतलब है कि जो अगर कोई तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है तो उसको काट दो, उसको ख़त्म कर दो, शक्ति को धारण कर लो। बाबा ने कहा झंडा जो फहराते हो वो किसका यादगार है। झंडा फहराने का मतलब है कि अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। बाबा कहते हैं झंडा लहराने का मतलब ये है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने बोल वचन और कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और बाबा ने कहा कि तुम
खुशी की डांस करते रहो, तुमको भगवान मिला है। बाबा शब्द निकलने से ही बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होती है, तो खुशी की डांस करते रहो। बाबा ने कहा कि कभी भी तुम्हें उदास नहीं होना है। अगर उदास हो जाओ तो बाबा ने कहा जब उदास होते हो उस समय का एक फ़ोटो निकालो, और जब तुम खुश होते हो उस समय का फ़ोटो निकालो, फिर दोनों फ़ोटो को एक साथ मिलाकर देखो कि कौन सा फ़ोटो अच्छा है। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी माया आ जाए, कोई व्यक्ति निमित्त बन जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा कहते तुम्हें खुश रहना है, तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। तुम्हें ये व्रत धारण करना है कि हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। बाबा ने कहा जो तुम मिठाई बांटते हो, शिव जयंती मनाते समय सबका मुख मीठा कराते हो, तो बाबा कहते वो मिठाई कौन सी है? खुशी की मिठाई है। बाबा कहते तुम खुशी की मिठाई बांटो सबको। बाबा ने कहा कि ये ऐसी मिठाई है जिससे तन मन दिल सब खुश हो जाते हैं। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा कि ये गीत तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली बजता रहना चाहिए, तुम्हें इतनी खुशी महसूस होनी चाहिए। आज की मुरली में वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का, शरीरों को देखते भी ना देखो। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या अभ्यास करना है? आत्मा को देखने का अभ्यास करना है, शरीर को नहीं देखना, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम्हारी ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो अनेक भटकती हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं तुम्हारे पास आकर पहुंचेंगी प्राप्ति करने के लिए। बाबा ने कहा कि तुम्हारी नज़र चमकते हुए सितारे मतलब आत्मा के ऊपर ही जानी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस बाबा कहते तुम्हारी नेचुरल हो जानी चाहिए, तब भटकती हुई आत्माओं को बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा यथार्थ ठिकाना मिलेगा। आज की मुरली में स्लोगन है सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं कि सेवा में बिजी रहना, जो आत्मा बिजी रहती है उसे ही ऑलराउंड सेवाधारी कहते हैं। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। ओम शांति।